क्वेश्चन नंबर 2, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। पहले क्वेश्चन में गाइस हमने देखा था कंप्लायंस ऑडिट, अब देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में देखते हैं गाइस इसको कैसे लिखा जाए। चलो ऐसे ही करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग में गाइस पहला पॉइंट हमारा होगा टू असेस ओवरऑल efficiency and effectiveness of public of PSU by referring to predetermined standards। इसको बुलेट्स में लिखते हैं। ऑडिटर should create an audit program based on the study of the decision of formulating the PSU। Auditor should create an audit program based on the study of the decision of formulation of the PSU। थर्ड पॉइंट में गाइस वो हमें बोलता है, फर्स्ट पॉइंट में असेस ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, सेकंड पॉइंट में ऑडिटर शुड क्रिएट ए ऑडिट प्रोग्राम बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द डिसीजंस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ PSU। सेकंड पॉइंट में हमें गए, थर्ड पॉइंट में वो बोलता है ऑडिटर शुड आइडेंटिफाई the areas or project which require special consideration। सेकंड पॉइंट देखते हैं इस कवरेज में, the specific areas to be covered dependent on or vary from organization to organization। broadly following areas to be covered in every audit in every PSU। पहला पॉइंट में गाइस अब हमें कवरेज को देखने जा रहे हैं, तो पहला पॉइंट होगा हमारा
planned cost of project with the actual. Second point, research and development expenditure. Third point, production capacity vis-a-vis underutilization of installed capacity. सबसे पहला प्लान कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन कैपेसिटी. फोर्थ पॉइंट इज सिस्टम ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस. undue production time, wastages, etc. तो गाइस कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में हमने देखा कि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होती है इसमें हम पहले डिसाइड करते हैं. Actually we have to decide here the efficiency and effectiveness of the public sector undertaking by referring to the predetermined standards. Guys कुछ standards, particular standards already set हैं जिनके अकॉर्डिंग, जिनको फॉलो करते हुए हम ये देखते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो परफॉर्मेंस कर रही है वो एक्यूरेट है या नहीं है. गाइस जैसे ही हमने आप सब ने सुना होगा कि चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि अभी आप सब लोगों को पता है कि जैसे गवर्नमेंट की टू कंपनीज हैं जो टेलीकॉम सेक्टर में ऑपरेट करती हैं, MTNL और BSNL. तो गाइस आप सबको उनकी अभी रीसेंट पोजीशन पता होगी. वो किसी भी लायक दोनों कंपनी, कोई उसका नेटवर्क यूज़ नहीं करता और कोई कुछ नहीं करता. तो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनीज लाइक एयरटेल, वोडाफोन और आपका सबका चाहिता जियो, इन सब ने गाइस उसको BSNL गवर्नमेंट कंपनीज को ऐसा मतलब कि हिला कर रखा हुआ है कि वो मतलब गाइस है ही नहीं, मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती दोनों कंपनीज, और बल्कि दोनों गवर्नमेंट कंपनीज हैं. तो क्या रीज़न रहता है इनके पीछे? गाइस रीज़न यही रहता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अपना कोई मतलब नहीं होता काम से, क्योंकि उनको एक जॉब सिक्योरिटी होती है. वो चाहें तो काम करें, वो चाहें तो काम ना करें. ये तो गाइस आप सब लोगों को पता होगा. तो मेन रीज़न यही रहता है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हमेशा जो है लो परफॉर्म करते हैं. तो गाइस इसमें वही वो चीज़ें देखने को बोल रहा है कि जो ऑडिटर अपना एक प्रोग्राम डेवलप करे कि किस पर्पस के लिए उसको एंटिटी को बनाया गया है. हाँ गाइस हाँ ये भी हो सकता है कि जैसे अब हम कह रहे हैं BSNL और MTNL जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करते. बट गाइस अगर हम जब उसका अगर हम ऑडिट करने जाते हैं और उसका हम इंटेंशन देखते हैं कि कंपनी को किस पर्पस के लिए बनाया गया है. मान लो हमारे प्रधानमंत्री जी ने BSNL और MTNL को क्रिएट करा और बोला कि ये जो हमारे विलेज एरिया है या जो स्लम एरिया है वहाँ पर हम जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पे नहीं होगी तो मिनिमम लो कॉस्ट पे होगी. तो उस केसेस में गाइस हम एज कंपेयर नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर से, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर्स आर फॉर देयर प्रॉफिट मोटिव. एंड while scrutinizing the while scrutinizing the decision of the formulation of the public sector undertaking, if we realize that the motive is to promote something or for the good welfare of the peoples, so that we can't compare with public sectors organization. तो गाइस उस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें.
तो ये ब्रॉडली यही मेन पॉइंट है। तो एक बार कवरेज भी देख लेते हैं। वो पहले तो बोलते हैं कि हर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की अलग अलग कवरेज होती है, और बात भी सही है गाइस कि हर पर्टिकुलर हम जैसे ऑडिट भी करने जाते हैं तो हर पर्टिकुलर कंपनी में हम अलग अलग कुछ मोस्टली चीज़ें सेम होती हैं लेकिन कुछ अलग भी होती हैं, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्चा हुआ, प्लान कॉस्ट क्या थी और एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्या सिस्टम है, अनप्रोडक्टिव टाइम तो नहीं लगता, वेस्टेजेस ज़्यादा तो नहीं होती। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट है। तो गाइस इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।